तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक अजीब सी जगह के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारी अजीब सी गलियां होती हैं। मगर तभी के तभी वहाँ पर एक गेट आ जाता है और जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर उस गेट को खोलने वाला होता है उसकी वहाँ पर आंख खुल जाती है और हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करा जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम यहाँ पर डेंजी और साथ ही साथ डेंजी वहाँ पर अपनी आंख खुलते के साथ ही काम पर निकल जाता है। और डेंजी जब रास्ते में होता है तब हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करा जाता है कि डेंजी के सर के ऊपर काफी सारा कर्ज है और इसी कर्ज को चुकाने के लिए डेंजी यहाँ पर हर महीने लगभग 60,000 तक के पेड़ को काट कर बेच देता है। और साथ ही साथ डेंजी ने यहाँ पर 2.1 मिलियन के लिए अपनी किडनी, 3,10,000 के लिए अपनी एक आंख और लगभग 1 से 2 लाख रुपए के लिए अपना एक टेस्टिकल तक बेच रखा है। मगर इन सब चीजों के बाद भी डेंजी को यहाँ पर लगभग 30 करोड़ रुपए और चुकाने हैं। और इन सब चीजों के साथ ही साथ डेंजी यहाँ पर डेविल हंटर का भी काम करता है क्योंकि डेविल की लाश के बदले डेंजी को यहाँ पर काफी अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। और डेंजी के साथ ही साथ उसका यहाँ पर एक पेट भी होता है जिसका नाम पोचीटा होता है। और हमें यहाँ पर ये एक्सप्लेन करा जाता है कि ये एक चेनसो डेविल है और पोचीटा के वहाँ पर भौंकने की वजह से डेंजी वहाँ पर समझ जाता है कि उसके आसपास ही यहाँ पर कोई खतरनाक सा डेविल है। और जब डेंजी वहाँ पर थोड़ी सी छानबीन करता है उसे वहाँ पर एक डेविल मिल भी जाता है और हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करा जाता है कि ये एक टोमेटो डेविल है। तो डेंजी वहाँ पर पोचीटा को एक चेनसो की तरह इस्तेमाल करते हुए उस डेविल को वहाँ पर हरा देता है। जिसके बाद तभी के तभी हमें यहाँ पर डेंजी के पास्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक्सप्लेन करा जाता है कि ये सारा का सारा कर्जा यहाँ पर डेंजी के फादर ने लिया था और उस समय पर डेंजी वहाँ पर लगभग 10 साल का था। और साथ ही साथ डेंजी के फादर ने यहाँ पर ये कर्जा याकुजा गैंग के एक ओल्ड मैन से लिया था। मगर डेंजी के फादर वहाँ पर उस कर्जे को चुकाने की कंडीशन में नहीं थे, इसलिए वहाँ पर वो खुद ही सुसाइड कर लेते हैं और इसी चीज की वजह से वो सारा का सारा कर्जा अब यहाँ पर डेंजी के ऊपर आ जाता है। जिसके तुरंत ही बाद कार के अंदर मौजूद वो ओल्ड मैन वहाँ पर डेंजी से कहता है कि कल तक 7 लाख का इंतजाम कर देना वरना हम तुम्हें यहाँ पर मार देंगे। और जब वो आदमी वहाँ से चले जाता है उसके कुछ ही देर बाद वहाँ पर ये चेनसो डेविल आ जाता है। और स्टार्टिंग के अंदर डेंजी यहाँ पर इस डेविल को देखकर काफी ज्यादा डर रहा होता है। मगर जब डेंजी वहाँ पर उस डेविल को थोड़ा गौर से देखता है तब उसे वहाँ पर पता चलता है कि ये डेविल तो पहले से ही काफी ज्यादा घायल है। तो डेंजी वहाँ पर मनी मन सोचने लगता है कि हम दोनों के दोनों ही यहाँ पर मरने वाले हैं। मगर तभी के तभी डेंजी वहाँ पर डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर नहीं मरने वाला और साथ ही साथ उसे यहाँ पर ये भी याद आता है कि डेविल यहाँ पर इंसानों का खून पीकर वापस से रिकवर हो जाते हैं। तो डेंजी वहाँ पर अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उस डेविल को वहाँ पर एक ऑफर देता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अपना खून पिलाकर जिंदा रखूंगा और बदले में तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो पोचीटा वहाँ पर इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है और डेंजी का वहाँ पर खून पीने लगता है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेंजी ने पोचीटा की मदद से एक छोटे से डेविल को मार दिया होता है। जिसके बाद डेंजी वहाँ पर उस याकुजा गैंग के मेंबर से कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर एक डेविल हंटर की तरह हायर कर लो और इसी तरीके से मैं तुम्हारा धीरे धीरे करके सारा कर्जा उतार दूंगा। और क्योंकि ब्लैक मार्केट के अंदर डेविल्स की काफी ज्यादा अच्छी कीमत मिलती है इसलिए वो ओल्ड मैन वहाँ पर डेंजी के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर वापस से प्रेजेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेंजी ने उस टोमेटो डेविल को जान से मार दिया होता है। तो ओल्ड मैन वहाँ पर डेंजी से कहता है कि ब्लैक मार्केट के अंदर इस टोमेटो डेविल की कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। मगर डेंजी की मैनेजमेंट फीस और साथ ही साथ कर्ज के पैसे काट पीट कर उसे वहाँ पर सिर्फ 70,000 ही दिए जाते हैं। और इन पैसों में से पानी का बिल और बाकी का सारा खर्चा निकाल कर डेंजी के पास सिर्फ 1800 रुपए ही बचते हैं। और सिर्फ इन्हीं पैसों में ही डेंजी को यहाँ पर पूरा का पूरा महीना गुजारना था। जिसके बाद डेंजी वहाँ पर पोचीटा से कहता है कि आज भी डिनर के अंदर हमें सिर्फ एक ब्रेड खाकर ही गुजारा करना पड़ेगा। मगर इतने सालों से गरीबी में रहने की वजह से डेंजी को यहाँ पर इस चीज से ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। जिसके बाद तभी के तभी वहाँ पर याकुजा गैंग का एक मेंबर आकर डेंजी का काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगता है। जिसके बाद वो आदमी वहाँ पर डेंजी से कहता है कि अगर तुम इस जलती हुई सिगरेट को निगल जाओगे तो मैं तुम्हें यहाँ पर 100 रुपए दूंगा। और ये सुनकर डेंजी वहाँ पर उस सिगरेट को खुशी खुशी निगल जाता है और ये देखकर वो आदमी वहाँ पर डेंजी को एक 100 रुपए का सिक्का पकड़ा कर वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर डेंजी के घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जो कि जंगल के बीचों बीच होता है। और हमें यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि डेंजी और पोचीटा वहाँ पर एक ही ब्रेड के स्लाइस में से खा रहे होते हैं। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर ये भी एक्सप्लेन करा जाता है कि डेंजी की यहाँ पर कोई भी सोशल लाइफ नहीं है और दोस्त के नाम पर डेंजी के पास यहाँ पर सिर्फ पोचीटा होता है। और हाल ही में डेंजी को यहाँ पर ये पता चला होता है कि ब्रेड को यहाँ पर सूखा नहीं बल्कि जैम के साथ खाया जाता है। मगर डेंजी के लिए ये सिर्फ एक सपना है क्योंकि जब तक डेंजी के सर पे ये कर्जा है डेंजी यहाँ पर नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता। और डेंजी यहाँ पर ये सोचने लगता है कि मैं यहाँ पर सिंगल ही मर जाऊंगा क्योंकि कोई भी लड़की मेरी इस छोटी सी झोपड़ी के अंदर नहीं आना चाहेगी। और साथ ही साथ ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं यहाँ पर किसी लड़की को किसी महंगे होटल में ले जा पाऊँ। और मरने से पहले डेंजी की यहाँ पर एक ही ख्वाहिश होती है कि यहाँ पर डेंजी कोई गर्लफ्रेंड होती। और पोचीटा वहाँ पर डेंजी की इन सभी की सभी बातों को आराम से सुन रहा होता है। और भूख लगने की वजह से डेंजी को वहाँ पर रात को नींद भी नहीं आ रही होती है। और साथ ही साथ डेंजी यहाँ पर ऐसा सपना देखना चाहता था जिसके अंदर वो ब्रेड के ऊपर जैम लगाकर खा रहा हो और एक खूबसूरत सी लड़की के साथ सुबह से लेकर शाम तक वीडियो गेम्स खेलता रहे। और ये सोचते सोचते ही डेंजी को वहाँ पर अचानक से खांसी आ जाती है और जैसे डेंजी वहाँ पर खांसता है उसके मुंह से वहाँ पर खून निकलने लग जाता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करा जाता है कि डेंजी की मॉम को यहाँ पर एक दिल की बीमारी थी और इसी चीज की वजह से उनकी यहाँ पर डेथ हो चुकी थी और शायद से डेंजी को भी यहाँ पर वही बीमारी लग चुकी है। मतलब कि कुछ ही समय के अंदर अंदर डेंजी भी यहाँ पर मारा जाएगा।
जाएगा। मगर तभी के तभी डेंजी के दरवाजे पर वहाँ पर ओल्ड मैन खटखटाने लगता है और वो ओल्ड मैन वहाँ पर डेंजी से कहता है कि आज उसे यहाँ पर एक और डेविल को मारना पड़ेगा। और जब डेंजी वहाँ पर हाँ कर देता है तब वो ओल्ड मैन वहाँ पर डेंजी को अपने साथ शहर से दूर एक वेयर हाउस में ले जाता है और वेयर हाउस के अंदर डेंजी वहाँ पर उस ओल्ड मैन के पीछे पीछे चल रहा होता है। मगर तभी के तभी कोई इंसान वहाँ पर पीछे से आकर डेंजी और पोचीटा के अंदर तलवार घुसा देता है, जिसके बाद हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करा जाता है कि ये ओल्ड मैन की एक चाल थी और ओल्ड मैन यहाँ पर अपनी याकूजा गैंग को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना चाहता था और इसी चीज की वजह से उस ओल्ड मैन ने वहाँ पर एक डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये था कि ओल्ड मैन वहाँ पर उस डेविल को डेविल हंटर्स लाकर देता रहेगा जो कि उन्हें वहाँ पर ये खा सके। मगर इन्हें यहाँ पर ये नहीं पता था कि इन्होंने यहाँ पर ज़ॉम्बी डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है जिसकी पावर्स ये है कि ये किसी भी इंसान को ज़ॉम्बी के अंदर कन्वर्ट कर सकता है और इसी चीज की वजह से वो डेविल वहाँ पर मौजूद सभी के सभी याकूजा गैंग के मेंबर्स को ज़ॉम्बी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और क्योंकि इस डेविल को यहाँ पर डेविल हंटर से काफी ज्यादा नफरत होती है इसलिए वहाँ पर अपने सभी के सभी ज़ॉम्बी को ऑर्डर देता है कि वो यहाँ पर डेंजी के टुकड़े टुकड़े कर उसे यहाँ पर डस्टबिन में फेंक दें और ये देखकर डेंजी वहाँ से भागने लगता है। मगर इस चीज का उस सिचुएशन पर कोई भी फायदा नहीं होता और वो सभी के सभी ज़ॉम्बी वहाँ पर डेंजी को पकड़ लेते हैं। और जब डेंजी वहाँ पर मरने वाला होता है तब वो वहाँ पर मनी मन सोचने लगता है कि उसे तो यहाँ पर अमीर भी नहीं बनना था, उसे तो यहाँ पर सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीनी थी। मगर मेरे नसीब में तो यहाँ पर ये भी नहीं लिखी, जिसके तुरंत ही बाद वो सभी के सभी ज़ॉम्बी वहाँ पर डेंजी के टुकड़े टुकड़े करके डस्टबिन के अंदर फेंक देते हैं। डेंजी वहाँ पर पूरी तरीके से मर चुका होता है और साथ साथ पोचीटा भी वहाँ पर मरने वाला होता है। मगर तभी के तभी डेंजी का वहाँ पर एक बूंद खून पोचीटा के मुंह में चले जाता है जिसकी वजह से वहाँ पर थोड़ा बहुत होश में आ जाता है। और जब पोचीटा वहाँ पर होश में आता है तब उसे वहाँ पर डेंजी कही हुई एक बात याद आती है कि जब वो वहाँ पर पैसे कमाने के लिए पेड़ों को काटा करता था तब उसने वहाँ पर पोचीटा से कहा था कि एक ना एक दिन मैं यहाँ पर एक काम करता हुआ मारा जाऊंगा और साथ ही साथ मेरे मरने के बाद ही तुम भी यहाँ पर भूख से मर जाओगे या फिर कोई डेविल हंटर यहाँ पर तुम्हें मार देगा। मगर डेंजी ने यहाँ पर सुना था कि कुछ डेविल्स के पास यहाँ पर ऐसी पावर्स होती हैं कि वो यहाँ पर मरे हुए इंसान की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और डेंजी यहाँ पर ये चाहता था कि जब उसकी यहाँ पर मौत हो जाए तब पोचीटा वहाँ पर उसकी बॉडी को हथिया ले और याकूजा गैंग से काफी ज्यादा दूर भागकर एक नॉर्मल जिंदगी जिए। जिसके बाद तभी के तभी हमें यहाँ पर प्रेजेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पोचीटा यही कर रहा होता है और डेंजी की बॉडी को हील कर रहा होता है। और जब डेंजी की बॉडी वहाँ पर पूरी तरीके से हील हो जाती है तब वो दोनों के दोनों वहाँ पर एक दूसरे से आखिरी बार बात करते हैं और साथ ही साथ इस बार पोचीटा भी यहाँ पर इंसानों की तरफ बात कर पा रहा था। जिसके बाद डेंजी वहाँ पर पोचीटा से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हारे साथ यहाँ पर एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ। और इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से पोचीटा ने वहाँ पर डेंजी को पूरी तरीके से हील कर दिया होता है और साथ साथ अपने हार्ट को डेंजी के हार्ट के साथ रिप्लेस कर दिया होता है। और क्योंकि अब डेंजी के पास यहाँ पर डेविल हार्ट होता है इसलिए उसकी आंख और किडनी भी यहाँ पर उसके पास वापस आ चुकी होती है और साथ ही साथ अब डेंजी के सीने से यहाँ पर एक डोरी निकल रही होती है जो कि असल में पोचीटा की पूंछ होती है, जिसको खींचने पे पहले यहाँ पर पोचीटा की चेनसो चालू होती थी। जिसके बाद तभी की तभी हमें यहाँ पर प्रेजेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब वो ज़ॉम्बी डेविल डेंजी को जिंदा देखता है तब वो वहाँ पर अपने सभी के सभी ज़ॉम्बी से डेंजी के ऊपर फिर से अटैक करवा देता है। और जब वो सभी के सभी ज़ॉम्बीज वहाँ पर डेंजी की तरफ आ रहे होते हैं डेंजी वहाँ पर मनी मन सोचने लगता है कि इनके पास तो इतनी ज्यादा अच्छी लाइफ थी मगर फिर भी इनको ऐसा क्या चाहिए था जो कि इन्होंने डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मगर तभी के तभी डेंजी को वहाँ पर समझ में आ जाता है कि इंसान को चाहे कितना भी मिल जाए उसे यहाँ पर कमी लगता है और इसी चीज की वजह से डेंजी वहाँ पर उन सभी के सभी लोगों को दोष भी नहीं देता क्योंकि ये एक इंसान का नेचर होता है। मगर फिर भी ये सभी के सभी लोग वहाँ पर डेंजी के रास्ते में खड़े हैं इसलिए डेंजी वहाँ पर अपनी छाती में लगी हुई इस डोरी को खींच देता है। लेकिन तभी की तभी वहाँ पर मुझे सभी के सभी ज़ॉम्बीज वहाँ पर डेंजी के ऊपर अटैक कर देते हैं। मगर इससे पहले कि वो सभी के सभी ज़ॉम्बीज वहाँ पर कुछ कर पाते हैं वहाँ पर एक चेनसो चलने की आवाज आती है और डेंजी वहाँ पर उन सभी के सभी ज़ॉम्बीज को वहाँ पर काटते हुए उस भीड़ से बाहर निकलता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करा जाता है कि अब पोचीटा की चेनसो वाली पावर सब यहाँ पर डेंजी के पास आ चुकी हैं और इसी चीज की वजह से डेंजी के हाथों में और सर पर एक चेनसो निकल आती है और इसी चीज की वजह से डेंजी यहाँ पर चेनसो मैन बन जाता है। और इन पावर्स के मिलते के साथ ही डेंजी वहाँ पर उन सभी के सभी ज़ॉम्बीज को वहाँ पर मारने लगता है और जैसे ही डेंजी वहाँ पर उनके बॉस के पास पहुंचता है डेंजी वहाँ पर एक ही ब्लॉक के अंदर उसको भी बीच में से काट देता है। मगर तभी डेंजी वहाँ पर देखता है उनके बॉस के मरने के बाद भी वो सभी के सभी ज़ॉम्बीज वहाँ पर डेंजी की तरफ आ रहे होते हैं। लेकिन तभी के तभी डेंजी के दिमाग में वहाँ पर आइडिया आता है कि अगर उसने इन सभी के सभी लोगों को यहाँ पर मार दिया तो वो यहाँ पर कर्जे से मुक्त हो जाएगा क्योंकि इन सभी के सभी लोगों को यहाँ पर मरते के साथ याकूजा गैंग भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। और ये सोचते के साथ ही डेंजी वहाँ पर उन सभी के सभी ज़ॉम्बीज को वहाँ पर मक्खन की तरह काटने लगता है और डेंजी को यहाँ पर उन सभी के सभी ज़ॉम्बीज को मारते हुए पूरी की पूरी सुबह हो जाती है। जिसके बाद हमें यहाँ पर वेयर हाउस के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक और कार वेयर हाउस के बाहर आकर रुकती है और उस कार में से वहाँ पर पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर्स बाहर निकलते हैं और इनमें से मौजूद सभी के सभी लोग यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए ही काम करते हैं और साथ ही साथ ये सब लोग भी यहाँ पर ज़ॉम्बी डेविल को ही मारने के लिए आए होते हैं। मगर जब ये सभी के सभी लोग यहाँ पर अंदर जाकर देखते हैं तब वो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर तो सिर्फ ज़ॉम्बीज की लाशें पड़ी होती हैं और उन सभी की सभी लाशों के बीच में वहाँ पर डेंजी खड़ा हुआ होता है और डेंजी को वहाँ पर देखते के साथ ही एक आदमी को वहाँ पर लगता है कि डेंजी भी शायद से यहाँ पर एक डेविल है। मगर वहाँ पर
पर मौजूद एक पिंक बालों वाली लड़की जिसका नाम माकीमा होता है, वो वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोगों से कहती है कि ये तो ना कोई डेविल है और ना कोई इंसान है। जिसके बाद माकीमा वहाँ पर डेंजी के पास चले जाती है और डेंजी के पास जाते के साथ ही डेंजी वहाँ पर पीछे गिरने लगता है। मगर इससे पहले कि डेंजी वहाँ पर पीछे गिरता है, वो वहाँ पर माकीमा से कहता है कि प्लीज मुझे गले लगा लो। और माकीमा वहाँ पर डेंजी की बात मानते हुए उसे वहाँ पर गले लगा लेती है और गले लगते के साथ ही डेंजी वहाँ पर वापस से नॉर्मल इंसान बन जाता है। जिसके बाद माकीमा वहाँ पर डेंजी को दो ऑप्शन देती है, पहला कि तुम यहाँ पर चुपचाप एक डेविल की तरह मारे जाओ या फिर तुम मेरे पालतू बन जाओ। और हालांकि डेंजी यहाँ पर मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो वहाँ पर माकीमा से पूछता है कि आखिर मुझे ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा। तो माकीमा वहाँ पर थोड़ी देर सोचने के बाद डेंजी से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर नाश्ते में ब्रेड और जैम मिलेगा, सैलेड, कॉफी और साथ ही साथ कुछ मीठा भी। तो जैसा कि हम सभी के सभी लोगों को यहाँ पर पता है कि डेंजी के लिए सारा का सारा खाना एक ड्रीम की तरह होता है, इसलिए वहाँ पर माकीमा के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और माकीमा का वहाँ पर एक कुत्ता बन जाता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डेंजी माकीमा की कार के अंदर बैठा होता है और भूख की वजह से डेंजी का पेट वहाँ पर गुड़गुड़ कर रहा होता है। जिसके बाद तभी की तभी माकीमा वहाँ पर डेंजी से कहते हैं कि जैसा कि अब तुम मेरी देख रेख के अंदर हो, तो मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि तुम मेरे सभी के सभी सवालों का हाँ या फिर कुत्ते की तरह भौंक कर जवाब दो, क्योंकि मुझे मेरे कुत्ते के मुंह से ना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और माकीमा की इस बात को सुनकर डेंजी वहाँ पर मनी मन सोचने लगता है कि अब यार ये तो मेरे को यहाँ पर कुत्ते की तरह ट्रीट कर रही है और साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ी सी डरावनी भी है। और तभी की तभी डेंजी को वहाँ पर रियलाइज होता है कि पोचीटा यहाँ पर मर चुका है, जिसके तुरंत ही बाद डेंजी का पेट वहाँ पर वापस से गुड़गुड़ करने लगता है। और ये सुनकर माकीमा वहाँ पर कहती है कि लगता है कि तुम्हें यहाँ पर भूख लगी है, शायद से हमें यहाँ पर रेस्ट एरिया पे जाकर थोड़ा सा कुछ खा लेना चाहिए। और डेंजी यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है और जो भी डेंजी यहाँ पर सिलेक्ट करेगा माकीमा यहाँ पर उसकी पेमेंट कर देगी। जिसके बाद माकीमा वहाँ पर अपने कोट को उतार कर डेंजी को पहना देती है, क्योंकि डेंजी वहाँ पर शर्टलेस होता है। और ये देखकर डेंजी वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है, क्योंकि जितने भी लोगों से आज तक डेंजी मिला होता है कोई भी इतना ज्यादा काइंड नहीं होता है। मगर आज ही इस लड़की ने मुझे यहाँ पर गले लगाया, अपने कपड़े मुझे यहाँ पर पहनने के लिए दिए और साथ साथ अभी मेरे खाने के पैसे भी देने वाली है। और इन सभी के सभी चीजों की वजह से डेंजी वहाँ पर इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाता है कि वो वहाँ पर माकीमा को लाइक करने लगता है। तो गाइस, अगर वीडियो देखने में मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और साथ साथ कमेंट सेक्शन के अंदर पार्ट 2 भी लिख देना, जिससे कि मुझे पता चल सके कि इस वीडियो का पार्ट 2 बनाना है या फिर नहीं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक नई एनिमे के साथ, तब तक के लिए बाय।